वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज हम निकले हैं, बट सावित्री का व्रत है आज मम्मी का, तो वहीं पूजा करने। कौन से पेड़ में होती है मम्मी? बर के पेड़। बर के पेड़ में बहुत धूप है, इतनी तेज़ धूप है, सूरज आँख देखा नहीं जा रहा भाई। बर के पेड़ में ये पूजा करनी होती है। हाँ, लेट तो हो ही गया है, पानी भी नहीं आ रहा था, पानी की दिक्कत चल रही है, हर जगह ही चलती है गर्मी में पानी की दिक्कत, तो इसलिए सेव वाटर सेव लाइफ। प्लांट का तो हो चुका पानी बचाइए। हम लोग आ चुके हैं दुकानों में जिससे सामान खरीद सकते हैं हम, कलाबा वलाबा, पता नहीं क्या खरीदना है, मम्मी जाने। ये मम्मी अंदर जाती हुई सामान लेने। फाइनली सारा सामान खरीद लिया है यहाँ मम्मी ने, थाली में पता नहीं क्या क्या। और चलते हैं हम पूजा करने। अब तो दूर नहीं है, अपनी सोसाइटी में ये है। कौन सा पेड़? बड़े का पेड़। ये है एक छोटा सा, धूप बहुत है, गर्मी बहुत पड़ रही है। मुझे याद है पहले के समय में, आज से करीब 20 साल पहले, हमारी माता लोग गांव में काफ़ी, पूरे गांव की लेडीज़ें बगीचे में जाती थी जहां कहीं बरगद का पेड़ हुआ करता था, और दोपहर में 12 बजे इतनी धूप में ज्येष्ठ मास में जाती थी और उसकी परिक्रमा करती थी, पूजा पाठ करती थी, गाते हुए जाती थी, गाते हुए आती थी। तो बहुत अच्छा लगता था उस समय। अब तो ये सूक्ष्म रूप से एक नाम मात्र का रह गया है, क्योंकि शहरों में बरगद के पेड़ भी नहीं मिलते, जहाँ मिलते हैं वहाँ जा नहीं पाते हैं। पेड़ होता है उसकी बहुत ज़्यादा उम्र, बहुत साल तक ये जीवित रहता है ये पेड़। इसको वट भी बोलते हैं। तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सुहागिनें जो होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं और इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, ताकि वट सावित्री इस पेड़ की पूजा इसलिए करती हैं ताकि जिस तरह से वट के पेड़ की उम्र लंबी है उसी तरह से उनके पति की उम्र लंबी रहे, और यही कामना करती हैं। पुराणों में भी वर्णित सावित्री की कथा बहुत प्रचलित है, क्योंकि राजर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थी। सावित्री ने वनवासी राजा द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में चुना था। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे 3 वरदान मांगने को कहा। बहुत अच्छी कथा है इसकी, आप लोग इसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शादी हुई थी, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। उस समय मैं 12th कर चुका था और ये 7th में थी। इन्होंने 7th कंप्लीट किया था, मतलब कि ये 13 साल की रही होंगी और मैं 18 या 19 का रहा हूँ। 1997 की बात है। तो जब बारात लेकर हम लोग गए थे, और अच्छे से गए थे, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, इन्होंने बहुत अच्छा, इनके तरफ से था, व्यवस्था थी सब कुछ। और हमारी जो शादी हुई थी वो गांव से हुई थी। मुझे याद है उस समय ऐसी व्यवस्थाएं बहुत कम होती थी, जैसे कि बफर सिस्टम। पहले के टाइम में क्या होता था कि खाने पीने का जो प्रोग्राम होता था वो नीचे बैठ के खिलाते थे लोग, सर्व करते थे, सब्जी पूड़ी खीर जो भी था। और लेकिन इनके यहाँ जब हम बारात गए थे तो उस समय बफर सिस्टम था, मतलब ऑटोमेटिक आप सेल्फ सर्विस थी। 1997 में हुई थी शादी। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ, 1997। तो फिर अच्छी व्यवस्था। और उसी समय हमारी ही शादी में, हमारे गांव में, मुझे याद है जयमाला का सिस्टम जो था ना, पहली बार हमारे यहाँ ही हुआ था। क्यों? हमारे घर में भी नहीं हुआ किसी का। तो जब जयमाला हो रहा था, तो जब ये स्टेज पर आई तो मैं जयमाला डालने से मैंने मना कर दिया। नहीं, मैं डाल ही नहीं रहा था जयमाला। ये जयमाला लेके खड़ी थी, इन्होंने पहले ही डाल दिया, पहले ही तुरंत फेंका मेरे गले में और मैं रुक गया। मैं हाथ में लेके खड़ा रहा, करीब 5 मिनट हो गया। सभी लोग परेशान, कहने लगे भाई लड़का जयमाला क्यों नहीं डाल रहा है। पता नहीं क्या मुझे क्या हो गया, मुझे लगा ये छोटी सी लड़की कैसे, किससे शादी हो रही है मेरी, ऐसे ही है ये तो बिल्कुल। अब मैं तो 12th कर चुका था, ये 7th में थी उस समय। अभी ये हेल्दी हैं, लेकिन उस समय ये पतली थी, दुबली पतली सी। फ़ोटो शेयर करूंगा मैं इसी में।
तो उस समय मैंने मना कर दिया। फिर मेरे ताऊ जी वगैरह, मामा जी, इनके तरफ से इनके फादर काफ़ी फ्रैंक हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे फादर इन लॉ। फिर वो भी आए, बोलने लगे कि राजेश जी क्या हो गया, क्यों। फिर मेरे ताऊ जी समझ गए, मैंने बताया कि बोलने लग गए कि भाई लड़कियां तो बदलती रहती हैं, जैसे ही 2-4 साल बाद होगा फिर वो उनका चेंज हो जाएगा, जैसे उनका समय बीतता, एज बढ़ती है, वो चेंज होती रहती है। तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये और भी अच्छी लगने लगेगी। इस तरह से मैंने जयमाला डाला और ये खुश हो गई। तब बाद ही तुरंत हम वापस आ गए, चूँकि ये 7th में थी, इनको बिना लिए ही आ गए, खाली खाली। पहले गमना होता था। पहले हाँ गौना होता था, गौना बोलते हैं। गमना नहीं हुआ था। नहीं, कहाँ से होगा, तुम 7th में थी। बड़े थे। मैं तो अब समझ सकती हूँ कि भाई 12th का लड़का कितना बड़ा होगा। तिथि नहीं डालते माला तो नहीं, तुम शादी वादी के बारे में समझती होगी। नहीं, इतना तो जानती थी शादी पर। इतना तो जानती थी कि शादी हो रही है। है। लेकिन याद भी नहीं है कैसे हुई, क्या हाँ। हुआ। एक गलती हुई थी, हमने वीडियो शूटिंग वाला बुलाया था, वो मिस कर गया, आया नहीं वो, पता नहीं किसी रीजन से आ नहीं पाया वो, या हो सकता है मेरे फादर और भाई जो भी थे जिनका मलिकाना चल रहा था, उन्होंने उसको किया ही ना हो ढंग से, बुक ही ना किया हो, पैसे वैसे ना दिए हों। कंजूसी भी करते हैं ना, सोचते हैं थोड़ा सा बचा लेंगे इसमें। उन 5 सालों में फिर हम वापस बारात अपना वापस चले गए शादी करके। उन 5 सालों में पहले का टाइम था, आप समझ सकते हो, 1997 में 1997 में कहाँ कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह, लैंडलाइन भी नहीं था शायद हमारे यहाँ। वो भी आया था 2001 में, लैंडलाइन का फ़ोन लगाया था, मोबाइल तो था ही नहीं। तो हमारी बात तो होती ही नहीं थी, कोई मतलब ही नहीं था, हमें कोई अटैचमेंट भी नहीं था कि शादी हो गई है क्या है, जैसे थे वैसे थे बस। फर्स्ट टाइम एक लेटर लिखा था जरूर इनको, शादी लेटर तो आपने जब लिखा था, जब भैया की मेरी शादी हुई थी, तो फिर आपको बुलाया गया था बीच में। हाँ, फिर इनके भाई की शादी हुई थी 2001 में, 2000। उस समय मैं भोपाल में था, तो इनके पापा मेरे फादर इन लॉ गए और मुझे साथ में लेके आए कि नहीं भाई आपके साले की शादी है, आपको जाना चाहिए। और अकेले दामाद थे। और मैं अकेला दामाद हूँ। हमारी सालियाँ वगैरह जो भी आसपास की चाचा ताऊ की, वो झांकती रहती थी, हमें देखती थी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा, क्या होता है ना, बचपना, और ये ऐसी एज होती है कि एटीट्यूड भी होता है साथ, थोड़ा मैं एटीट्यूड में भी रहता था, मैं बोलता ही नहीं था इनसे। ये उधर कहीं नल वल लगा था, हैंडपम्प, उसके पास में 1-2 लड़कियां बुला के ले गई मुझे। तब फिर थोड़ा सा मैंने पढ़ाई वढ़ाई का पूछा था, किस क्लास में पढ़ती हो क्या है, तभी इनके पापा आ गए वहीं पे, फिर हम भाग गए। बस इतनी सी मुलाकात हुई थी। उसके बाद जब मैं वापस गया था, फिर इनको एक मैंने लेटर लिखा था, चिट्ठी। बाद जब हमारा गौना हुआ और 2003 में जब ये पहली बार आई हमारे घर, मेरा कोई अटैचमेंट ही नहीं था, पता नहीं, पसंद सी नहीं थी मुझे। फिर बाद में 2-3 दिन रुका था मैं अपना, ये वहाँ थी, मैं वापस आ गया गुड़गांव। जब गुड़गांव आ गया, फिर धीरे धीरे जब दूर था तो सोचने लग गया। फिर ये कहीं हमारे पास लैंडलाइन था जहाँ मैं रेंट पे रहता था, हमारे हाउस ओनर के, वहाँ पे नंबर दिया था मैंने इनके पापा को। तो ये फिर फ़ोन करती थी, बात करती थी, फिर धीरे धीरे बात होने लगी। तब जाके बोलते हैं ना कि पहले आदमी लव करता है, इसके बाद शादी। तब हमारी तो शादी के बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा सा अटैचमेंट हुआ, मुझे लगा कि नहीं जी ठीक है, सही है। अगली बार जब मैं गया घर करीब 1 साल बाद, तब इनको लेके आया, फिर मैं गुड़गांव लेके आया।